स्टूडेंट्स, आपने देखा कि गोडाउन कैसे बनाते हैं। अब हम आइटम के बारे में बात करें। जैसे स्टॉक आइटम बनाने के लिए हमारे पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट से हम स्टॉक आइटम को जैसे बना रहे हैं, प्रैक्टिकली आइटम सारे आइटम करके दिखाते हैं आपको। जैसे हमारा पहला पहला आइटम क्या है, हमारा कंप्यूटर डुअल कोर एससीएल है। तो हमें क्या करना है, कंप्यूटर डुअल कोर एससीएल लेना है। यहाँ पे कंप्यूटर डुअल कोर एससीएल हमने टाइप किया। जैसे टाइप किया, टाइप करते ही आ गया। और उसके साथ साथ अब आपका क्या है, ये कंप्यूटर है, हमने कंप्यूटर ले लिया। कंप्यूटर किसका है, एससीएल का है। इसकी कैटेगरी क्या है, एससीएल है। कैसे पता, यहाँ पे सामने देखेंगे आप, कैटेगरी में एससीएल दिखा रहा है, कैटेगरी में कॉलम में कैटेगरी दिखा रही है। और यहाँ पे नेम ऑफ ग्रुप हमारा क्या है, कंप्यूटर है। तो हमने ग्रुप यहाँ कंप्यूटर ले लिया, कैटेगरी में एससीएल है, यूनिट में सभी पीसेज है। कैसे पता, यहाँ पे देखिए सब कुछ पीसेज में दिख रहा है, पीसेज में है। स्टैंडर्ड रेट को जैसे हमने यस किया, स्टैंडर्ड रेट को यस करेंगे। स्टैंडर्ड रेट को यस करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ से पूछेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी कितनी होगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट 10,000, सेलिंग प्राइस 11,000। तो ये हमें मेंशन करना है यहाँ पे। इससे क्या फायदा होगा कि जब हम परचेज और सेल करेंगे तो रेट ऑटोमेटिक ले लेगा, हमें रेट इंटर करने की जरूरत नहीं होगी। कभी भी रेट में चेंजेस आता है, उसकी इसी के नीचे आप आइए, वो डेट डालिए जिस डेट को रेट चेंज हो रहा है। अब वो नया रेट डाल दीजिए जो रेट चेंज हुआ है। अब उस डेट से वो रेट लेने लगेगा ऑटोमेटिक। यहाँ क्वांटिटी पूछ रहा है, क्वांटिटी टोटल हमारे पास कितनी है, 5 पीसेस है। शोरूम में 3 है और वेयर हाउस में 2 है। रेट है 10,000, तो टोटल क्वांटिटी 5 पीसेस। शोरूम में हमारी 3 पीसेस है, रेट है 10,000। और ऐसे वेयर हाउस में गए, वेयर हाउस में भी हमारा कितना है, 2 पीसेस है और रेट है 10,000। इस तरह से आप देख रहे हैं आपका टोटल अमाउंट जो मैच कर जाएगा। यहाँ पे टोटल अमाउंट है आपका 50,000। आप यहाँ टोटल 50,000 देख रहे हैं। आप यहाँ भी जाके देखेंगे टोटल अमाउंट कितना दिख रहा है, 50,000। राइट, आई होप कि क्लियर हुआ। इंटर करके एक्सेप्ट करा। दूसरा आइटम हमारा क्या है, कंप्यूटर i3 HP है। हमने यहाँ पे कंप्यूटर i3 HP डाल दिया, यहाँ पे लिया कंप्यूटर। और यहाँ पे क्या है, HP का है कैटेगरी, उसके सामने क्या दिया है, HP दिया है। यहाँ पे HP ले लिया हमने, HP लिया और यहाँ पीसेस में है। स्टैंडर्ड रेट को यस किया, सेम प्रोसेस। स्टैंडर्ड कॉस्ट और सेलिंग प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट 20,000, सेलिंग प्राइस 21,500। यहाँ 20,000 और स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब सेलिंग प्राइस 21,500। इसको हमने मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी है। क्वांटिटी हमारी इस बार फिर कितनी है, टोटल क्वांटिटी हमारी 3 पीसेस हैं। शोरूम में, शोरूम के नीचे 2 दिखा रहा है, शोरूम वाले कॉलम में 2 है, वेयर हाउस वाले कॉलम में 1 है। तो यहाँ पे हमने लिया टोटल क्वांटिटी 3 है। शोरूम लिया, शोरूम में 2 पीसेस है, रेट है 20,000। वेयर हाउस में आपका 1 पीसेस है और रेट है 20,000। इस तरह से लेके 60,000 टोटल है। आप यहाँ देखेंगे, मैच करेंगे, 60,000 एक्सेप्ट करा दिया। नेक्स्ट ऐसे हमारा है कंप्यूटर i5 डेल है। हम यहाँ पे कंप्यूटर i5 डेल टाइप किए और क्या है, ये कंप्यूटर है, किसका है, ये डेल का है। यूनिट क्या है, पीसेस है। स्टैंडर्ड रेट को यस किया। यस करने के बाद यहाँ आपसे पूछा स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी होगी, 40,000 और सेलिंग प्राइस होगी 43,500। 40,000 स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी, सेलिंग प्राइस हमारी होगी 43,500। ये आपका सेलिंग प्राइस है। क्वांटिटी टोटल 1 है दिखा रहा है यहाँ पे। शोरूम देखिए क्वांटिटी 1 है, वो भी शोरूम में है। रेट है 40,000। क्वांटिटी 1 है और शोरूम में है, रेट है 40,000। अगर एक ही पीस है शोरूम में डाल दिया तो वेयर हाउस के लिए कोई ऑप्शन नहीं पूछेगा। इस तरह से हम सारे लेते चले आए और हमारा ऐसे ही हम पहुंचे किस पे, सीसीटीवी कैमरा पे। सीसीटीवी कैमरा हमारा लास्ट आइटम। सीसीटीवी कैमरा हमने लिया। पूछ रहा है किसका होगा, ये सीसीटीवी होगा और यहाँ पे सीपी प्लस का है। और स्टैंडर्ड रेट को जैसे हमने यस किया, सेम वही प्रोसेस आ रहा है। स्टैंडर्ड रेट कितना है इसका, 5500 है। सेलिंग प्राइस है फिर 6200। 5500 है और सेलिंग प्राइस हमारी है 6200। इसको मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद यहाँ पे हमारा पूछ रहा है क्वांटिटी कितनी होगी। क्वांटिटी टोटल है 4 पीसेस, शोरूम में 4 पीसेस हैं, शोरूम में 4 पीसेस हैं और शोरूम में है। और इसकी कीमत है 5500। जैसे मेंशन किया, इंटर किया, 22,000 will be the total cost। 22,000 will be the paper total cost। इंटर करके हमने एक्सेप्ट करा। इस तरह से आपने देखा टोटल 5500 है, टोटल कॉस्ट है। इंटर करके एक्सेप्ट करा दिया। एक्सेप्ट कराने के बाद सारे आइटम हमारे बन गए। अब आप देखेंगे इस तरह से सारे आइटम बनाने के बाद हमें स्टॉक चेक करना, हमारा स्टॉक कितना बना। स्टॉक समरी में गए। स्टॉक समरी में गए और जाने के बाद यहाँ पे हमने देखा कि टोटल स्टॉक हमारा कितने का है। आप देख रहे हैं टोटल 552 पीसेस क्वांटिटी है और 4,30,000 टोटल वैल्यू है। आप यहाँ देखिए 552 क्वांटिटी है, 4,30,000 की वैल्यू है। और हमने याद है बैलेंस शीट में जब बनाया था, डिफरेंस ओपनिंग बैलेंस 4,30,000 आ रहा था। अभी जैसे स्टॉक मेंशन कर दिया, डिफरेंस हट गया और सारा स्टॉक कहाँ पे आ गया, स्टॉक समरी में आ गया 4,30,000। और हमारी बैलेंस शीट अभी क्या हो गई, बराबर हो गई। स्टॉक समरी में देखेंगे सारा स्टॉक यहाँ पे आपका अवेलेबल हो गया।
तो आप आई होप कि समझ में आया होगा। आप इस तरह से रिपोर्ट को देख सकते हैं, स्टॉक कितना हुआ। बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं हमारा टोटल बैलेंस शीट मैच किया कि नहीं किया। और ऐसे ही एक एक स्टेप बाय स्टेप टैली को सीखने के लिए और टैली में हर चीजें बहुत ही बारीकी से जानने के लिए अगले हर वीडियो को जरूर देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन बटन पे प्रेस करके आप नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। और बिना स्किप किए अगर सारी वीडियो को आप देखते हैं तो मैं गारंटी पूरा कोर्स नहीं कंप्लीट होगा। कोर्स कंप्लीट होने के पहले आप कम से कम 20 से 50 हजार रुपए की जॉब के लायक हो जाएंगे। 20 से 50 हजार आप घर बैठे कमाने लायक हो जाएंगे। थैंक यू। जैसे हम बात करें, हमने टैली पे आपको याद है हमने अकाउंटिंग मास्टर में आपको प्रॉपर तरीके से लेजर्स क्रिएट करना सिखाया था। जैसे आप बैलेंस शीट में गए, बैलेंस शीट में जाने के बाद ऑल्ट F1 किए, यहाँ डिटेल दिखा रहा है आपको याद होगा 11,70,000 का हमारा टोटल कैलकुलेशन था और 4,30,000 का डिफरेंस आया था। बिकॉज 4,30,000 का इन्वेंट्री स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक था जो कि हमें अभी तक बनाया नहीं था हमने, और अभी हम आगे बना रहे हैं। अब इन्वेंट्री सेशन को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्रिएट में जाते हैं। क्रिएट में जाने के बाद आप इन्वेंट्री के बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़ूंगा, इन्वेंट्री मास्टर बताऊंगा आपको। यहाँ पे जैसे आपका एम्प्लॉय ग्रुप, स्टॉक ग्रुप हम एक असाइनमेंट के थ्रू आपको सिखाते हैं। जैसे हमने एक असाइनमेंट सामने रखा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। जैसे आपका सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टॉक आइटम एंड ग्रुप, स्टॉक आइटम का नाम क्या होगा, ग्रुप क्या होगा, जो हेडिंग है वो ग्रुप है, जो हाईलाइट नहीं है नॉर्मल फॉन्ट में है वो हमारे स्टॉक आइटम है। तो यहाँ पे मेन आपका स्टॉक कैटेगरी, किन किन कंपनी के हैं कैटेगरीज को हमने कंपनीज को कैटेगरी में डाल दिया है। कितनी टोटल क्वांटिटी होगी, और क्वांटिटी में 5 क्वांटिटी टोटल है। और हमने 2 गोडाउन बना रखा है। यहाँ पे असाइनमेंट में हमने लिया कुछ आइटम हमारे शोरूम में, जैसे आपने शोरूम ओपन कर रखा है और आपका सारा स्टॉक वहां पे नहीं रखा, स्टोर नहीं किया जा सकता, तो आप उसके लिए क्या बनाते हैं, गोडाउन बनाते हैं। तो हमारे पास 2 गोडाउन है, 5 स्टॉक आइटम टोटल हमने खरीदा, 3 शोरूम में रखा और 2 वेयर हाउस में रख दिया। फिर आपका टोटल रेट कितना होगा और उसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई और टोटल अमाउंट कितना हो गया, और इसकी सेलिंग बाइंग रेट कितनी है, आपका रेट या कॉस्ट जिसको बाइंग रेट बोलते हैं, और इसकी सेलिंग रेट कितनी होगी 11,000। इसको हम कैसे करेंगे आपको बताते हैं। पहले सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हमें क्या बनाना होता है, स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए गए हम गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट और स्टॉक ग्रुप यहाँ पे लिए। स्टॉक ग्रुप में पहला ग्रुप हमारा क्या है, कंप्यूटर है, दूसरा हमारा प्रिंटर है, तीसरा कंपोनेंट्स है और चौथा हमारा क्या है, सीसीटीवी कैमरा है। इस तरह से हमने पहला बनाया क्या है हमारा कंप्यूटर लिया। और शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड यस रखना है, बिकॉज जितने इस कंप्यूटर ग्रुप में जितने आइटम होंगे सभी ऐड होके दिखेंगे कि कितने टोटल आइटम हैं। शुड कंप्यूटर हो गया। दूसरा आपका पड़ेगा कंपोनेंट्स, है ना, कंपोनेंट्स आप बनाएंगे, शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड यस। और तीसरा आप बनाएंगे प्रिंटर कितने हैं, शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड यस। और हमारे सीसीटीवी कुछ हैं और उनको बनाएंगे, शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड यस। इस तरह से 4 ग्रुप में हम काम कर रहे हैं। हमारे टोटल कंप्यूटर अलग हो गए, कंपोनेंट्स अलग हो गए, सीसीटीवी अलग हो गया और प्रिंटर अलग हो गए। इससे क्या फायदा हुआ, एस्केप करके बाहर निकले। और दूसरा हम बनाएंगे स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी में आप देख सकते हैं हमारे पास कैटेगरी में क्या है, सीएल है, एचपी है, डेल है, फिर एलजी है, सीपी प्लस है, ये कैटेगरी। अगर कोई भी एचपी जैसे ऊपर है, एचपी दोबारा रिपीट हुआ है, तो हम टैली में एक अच्छी बात होगी कि हम ग्रुप, कैटेगरी, लेजर कुछ भी बना रहे होंगे, हमें एक ही बार एक आइटम को बनाना है, एक लेजर को बनाना है। दोबारा हमें उस आइटम या उस ग्रुप, उस कैटेगरी को दोबारा नहीं बनाना है, वो ऑलरेडी एग्जिट बताएगा, वही हमें बार बार यूज, जिससे हमारा टाइम बच जाएगा, कोई भी एंट्री करना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम बात करते हैं कैटेगरी में। हमारा पहला है डेल है, एचपी है और क्या है, एससीएल है और आपका एलजी है, जैसे हमारा एलजी है और हमारा सीपी प्लस है। सीपी प्लस ये हमारी कैमरे की ब्रांड है, एक्सेप्ट करा। इतना लेने के बाद स्केप करके बाहर निकले और हम दोबारा गए। नेक्स्ट स्टेप हमारा बनाएंगे यूनिट। स्टेप बाय स्टेप हमने थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप उसको जरूर ध्यान से देखिए, तभी ये समझ में अच्छे से आपको आएगा। जैसे हमारा सब कुछ किस में आ रहा है, पीसेस में। आप यहाँ फॉर्मल नेम में पीसेस का फुल फॉर्म लिख सकते हैं और नहीं तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। स्केप करके बाहर निकले और यहाँ पे उसके बाद लोकेशन या गोडाउन बोथ आर सेम थिंग, हमने आपको बताया था। गोडाउन इज आल्सो नोन एज लोकेशन। हम यहाँ पे गए, क्रिएट न्यू लिया, यहाँ पे पहला गोडाउन हमारा शोरूम डाल दिया, यहाँ पे हमने डाल दिया इसको पीडब्ल्यूडी रोड सिविल लाइन। ओके, एंटर कर दिया हमने। उसके बाद हमारा दूसरा है वेयर हाउस। वेयर हाउस हमने डाल दिया। वेयर हाउस का एड्रेस हमने डाल दिया नॉर्मल चौराहा। ऐसे जो भी आपका एड्रेस है आप अपना एड्रेस मेंशन कर देंगे। अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल ऑप्शन को क्या करेंगे हम, यस। स्किप करके बाहर निकले। अब हम गोडाउन हमारा बन गया, स्टॉक ग्रुप बन गया, कैटेगरी बन गई, गोडाउन बन गया, यूनिट बन गया।